हम जब जाते हैं वहाँ हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में और ये पापा डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। बेटी की आंखों से खून, गले को तोड़ा गया और प्राइवेट पार्ट्स पर चोटों के निशान। और ऐसी दशा में डॉक्टर बिटिया की जो आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है, जब आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अपनी ही बेटी के शव को देखने के लिए, लाश को देखने के लिए घंटों तक लाइन में खड़े रहना पड़ता है। भारत में हर चीज के लिए आपको सोर्स और सिफारिश की जरूरत पड़ती है। हमारे भारत में अगर आप सोर्स और सिफारिश वाले नहीं हैं तो इस बात को आप अपने जहन में डाल लीजिए कि आप अपनी ही बेटी की हत्या पर अपने ही बेटी के शव को नहीं देख सकते। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ऑफिशियल अनुराग मैम 21 न्यूज। 31 वर्ष की डॉक्टर बिटिया के साथ बलात्कार होता है। परिवार वालों की आंखों से आंसू की धार बहती है। कोलकाता के तमाम सारे लोग इंसाफ की गुहार लगाते हैं, पर अस्पताल में हुए इस पूरे कांड में वहां के लोग, पुलिस प्रशासन के लोग और कोलकाता की सरकार ने एक कोशिश बेहतर ढंग से की और वह कोशिश यह रही कि हिंदुस्तान की इस बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ उसे कैसे जल्द से जल्द दबा दिया जाए। चलिए आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं और 2012 की याद दिलाता हूं, जब निर्भया कांड हुआ था और आज उस कांड को हुए करीब 12 साल बीत चुके हैं, लेकिन हालात जस की तस आज भी हैं। 12 साल बाद भी कुछ खास बदलाव भारत में देखने को नहीं मिला जिसकी आस लोगों को थी। पश्चिम बंगाल सरकार से लेकर पुलिस तक हर किसी पर यह सवाल उठे और यह कहा गया कि मामले को अधिक से अधिक दबाने की कोशिश की गई। अर्धनग्न मिले शव को बड़े ही आसानी से अस्पताल और पुलिस प्रशासन द्वारा कह दिया गया कि यह आत्महत्या है शुरुआती दौर में। परिजनों से तो यह भी कहा गया कि बेटी अभी जिंदा है। सोचिए, किसी की हत्या पर भी किस तरह की पॉलिटिक्स की जाती है हमारे देश भारत में। हालांकि पुलिस प्रशासन और सरकार ने माना इस बात को कि यह आत्महत्या नहीं है, पर माना तब जब देश के लोगों की आंखें खुली, तब उन्होंने देश के कोलकाता के सरकार की आंखें खोलने का काम किया। अतिरिक्त महासचिव भारतीय डॉक्टर संघ के स्वर्ण गोस्वामी बताते हैं कि यह नॉर्मल रेप नहीं है। जी हाँ, यह नॉर्मल रेप न होके बल्कि गैंग रेप है। वहीं कोलकाता पुलिस की माने तो उनका कहना था कि यह गैंग रेप नहीं है। इस पूरे मामले में जिसने भी अपराध किया था उसे गिरफ्तार कर लिया गया, यानी एक पुरुष को, एक आदमी। स्वर्ण गोस्वामी द्वारा जो कुछ भी बताया गया उसे कोलकाता पुलिस मानने को राजी नहीं है। हालांकि कोलकाता पुलिस ने तो यह तक कह दिया कि जो भी इस पूरे मामले में अफवाह उड़ाने का काम कर रहा है उस पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, देश की बेटी को इंसाफ दिलाने के बजाय जो देश की बेटी के लिए आवाज उठाने का काम करेगा उसकी आवाज को दबा दिया जाएगा। समझ गए होंगे आप भी कि भारत में इंसाफ मिलना आज भी इतना आसान नहीं है। जिस मामले की सख्ती से जांच होनी चाहिए उस मामले में इस तरह का रवैया। खैर, बेटियां सेफली ड्यूटी नहीं कर पा रही, खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। तमाम सारे प्रदेशों में अलग अलग राजनीति देखने को मिल रही है। भारत की आज़ादी के 77 साल बीत जाने के बाद भी हमारे घर की बहन बेटियां खुद को सुरक्षित और सहज महसूस नहीं करती, और वह कैसे खुद को बाहर असुरक्षित महसूस करती हैं उसका मैं जीता जागता उदाहरण आपको बताता हूँ। 2 साल की मासूम से लेकर बुजुर्ग महिलाएं तक कोई भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता।
ऐसी ऐसी घटनाएं देखने को लगातार और बार बार मिलती हैं और मिल भी रही हैं। पर इन तमाम सारी घटनाओं में बार बार लगातार कोई भी सख्त कार्रवाई देखने को नहीं मिलती। तमाम सारे मुद्दों पर जिसके कारण आज पूरे देश में हर रोज करीब 86 महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं और कोलकाता कांड की तरह तमाम सारे मुद्दों को पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा दबाने की कोशिश की जाती है। अगर जनता की आंख खुल गई और कहीं ये चीजें उजागर हो गई, मामला कुछ दिन तक तूल पकड़ लेता है, पर हालात फिर वही हो जाते हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को बड़े ही आसानी से बचाने की कोशिश की जा रही थी। इस पूरे मामले में लगातार पहले से ही उनके साथ ना ही कोई सख्ती दिखाई जा रही थी और ना ही कोई पूछताछ की जा रही थी। 12 घंटे में ही उसे कहीं और ज्वाइनिंग करा दी जाती है। तो इस पूरे मामले में क्या करने की कोशिश की जा रही थी, इसके बारे में आपको पता चल ही गया होगा। भारत में महज जो राजनीति रह गई है, वह उस पर एलिगेशन लगाए, वो उस नेता ने उसको कुछ कह दिया, टिप्पणियों का दौर शुरू हो जाता है। लेकिन भारत में हकीकत में आज भी ऐसा कोई भी नेता नहीं रह गया है जो खुल के इन तमाम सारे समस्याओं पर बोल सके। जाते जाते सिर्फ यही कहना चाहूंगा, जो 5 दिनों बाद रक्षाबंधन का त्योहार मनाएंगे, इस रक्षाबंधन या पुलिस प्रशासन के लोग और जो उन दोषियों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, वह अपनी बहनों को क्या शक्ल दिखाएंगे, कौन सा मुंह लेकर अपनी बहनों के पास जाएंगे, क्या ये लोग अपनी बहनों को उनकी रक्षा करने का वादा दे सकते हैं, और क्या ये वादा देंगे तो इनकी बहनें इन पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। आज की खबर में बस इतना ही। मिलते हैं नए खबर के साथ, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर रखें और देश और दुनिया की तमाम सारी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। राम राम, जय हिंद, जय भारत।